बिहार में 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसके मद्देनजर विधायक पूरी तैयारी में है। इस्लामपुर विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर निर्वाचित विधायक रुहेल रंजन ने राष्ट्रीय समाचार से बातचीत में बताया कि चुनाव के समय किए गए वादों के अनुरूप काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देखवाहा पंचायत के ब्रह्म गांव में नई इंडस्ट्री लगाई जाएगी और इसके लिए सरकार से भूमि अधिग्रहण की मांग करेंगे। इससे न केवल उद्योग का विकास होगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस्लामपुर से जदयू के विधायक रुहेल रंजन जी हमारे साथ हैं। रुहेल जी, बजट सत्र होने वाला है। बजट सत्र के 2 फरवरी से शुरुआत हो रही है। क्या कुछ इस बार जो क्षेत्र की जनता के लिए रहेगा? पहली बार आप वहाँ से विधायक चुनकर आए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू जितने भी हमारे बिहार के भाई बहन हैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्य हैं वो सब हम लोग आगे रखेंगे। खास करके सबसे ज़रूरी रोज़गार का, तो रोज़गार के लिए ढेकवाहा पंचायत में इस्लामपुर ब्लॉक में बरगावा गांव के आसपास 1300 कुछ एकड़ का एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द इसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो, ताकि वहाँ पर 1300 एकड़ में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ लग जाएंगी और 7-8 हज़ार लोगों को कम से कम नौकरी मिलेगी, 10,000 तक भी मिल सकती हैं। तो 10,000 परिवारों के अगर घर वहाँ से चलने लगेंगे तो हमारे विधानसभा क्षेत्र और नालंदा जिला और बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए सारा फोकस जी उसी पे रहेगा। क्या ग्रामीण लोग, वहाँ के ग्रामीण लोग भी तो विरोध कर रहे हैं उसे वहाँ पे ज़मीन देने से? कह रहे हैं कि यहाँ इतनी सारी ज़मीन चले जाएगा तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? जी नहीं, कोई भी गांव का ज़मीन नहीं लिया जा रहा है। टाल है वहाँ पे, उसमें ज़मीन लिया जा रहा है। 95% लोगों को इसमें दिक्कत नहीं है और कुछ वहाँ पे असामाजिक तत्व हैं जो कि इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो विरोधियों का चाल है क्या वहाँ पे? ये वो बात भी है, ये बात भी है, मेन वही बात है। लोग नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू विनती है कि लोग ये सोचें कि 10,000 परिवारों का रोज़गार का सवाल है, तो इसमें चाले ना चलें। और क्या कुछ बजट सत्र के दौरान रहने वाला है इस बार के लिए? आपका पहला बजट सत्र रहेगा, पहली बार विधायक बनेंगे। जी, बहुत लंबी लिस्ट है, पूरी लिस्ट तैयार है। अभी आपको क्या बताएं एक एक करके। पिछले जो आपका एमएलए जो थे राकेश रोशन जी, उन्होंने एक घोषणा किया था कि इस्लामपुर को जो हम अनुमंडल बनाएंगे, उस पर तो अमल हो नहीं पाया। जी, उसके ऊपर भी हमने कार्य चालू किया है। हमने ऑलरेडी कई जगह मीटिंग करके और बात करी है कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं, एक अंगरसर और इस्लामपुर। दोनों को मिलाकर के करीब 5 लाख का पॉपुलेशन है। तो 5 लाख के पॉपुलेशन में अनुमंडल होना अनिवार्य है, और ख़ास करके इसलिए कि 7-8 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ से अनुमंडल जाने में 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बेचारा गरीब आदमी 50 किलोमीटर दूर खोट में अगर जाएगा तो उसको आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता है और बहुत वक्त ख़राब होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र को ही एक अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। अच्छा, आपने चुनाव के समय डिग्री कॉलेज की भी बात की थी कि डिग्री कॉलेज, एक ही डिग्री कॉलेज है इस्लामपुर में, तो उस डिग्री कॉलेज और वहाँ पे डिग्री कॉलेज भी हो। जी, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हमारा प्रयास है कि एक अंगरसराय ब्लॉक में भी और इस्लामपुर ब्लॉक में भी एक डिग्री कॉलेज बने। उसमें ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी परसों ही कंप्लीट किए हैं, तो अब आगे की कार्रवाई करेंगे। लगातार तमाम विभाग में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जी, सुबह दिन रात यही काम है, ताकि जितने भी कार्य हैं लोगों के, जितनी भी समस्याएं हैं और जो भी हम लोग कर सकते हैं वो जल्द से जल्द हो। ये थे जदयू के विधायक, पहली बार जीत कर आए हैं इस्लामपुर विधानसभा से। बता दें कि इस्लामपुर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो क्षेत्र है, नालंदा उनका गृह जिला है। नालंदा के ही इस्लामपुर एक पार्ट है विधानसभा, वहाँ पर पहली बार जीत कर आए। इन्होंने कहा कि हम लोग रोजगार के लिए वहाँ पर हर एक प्रकार का जो है काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस्लामपुर जो है विकास करे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना।